अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, सेक्रेटेरिएट के मसाजिदों को गिराया गया था और इसके बाद 1 साल के बाद संग बुनियाद रखी गई, वो भी कई तंजीमों की जानिब से एहतजाज किया गया, सड़कें जाम किए गए, अपने आप को अरेस्ट किया गया, तब जाकर के चंद्रशेखर राव ने संग बुनियाद का मनसूबा बनाया और संग बुनियाद रखा। लेकिन इसमें के चंद्रशेखर राव शिरकत नहीं किए, नहीं तो KTR किए। इसमें अकबरुद्दीन अवैसी के अलावा कुछ उलेमाए दीन थे और TRS वर्कर थे, वो लोग को शामिल नहीं किया गया जो मस्जिद के लिए एहतजाज कर रहे थे, क्योंकि अब ये बात खुल के सामने आ रही है। और ये मोहम्मद अली शब्बीर जो कांग्रेस पार्टी के साबिका मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि जहाँ पर मस्जिद का संग बुनियाद रखा गया वो जगह नहीं है, मस्जिद की जगह पे मस्जिद बनानी चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि बाबरी मस्जिद को अब तक लड़ते इसलिए आए हैं कि उसी जगह पे मस्जिद चाहिए था, जगह वही होना चाहिए। आप मस्जिद को जहाँ मस्जिद थी वहाँ से हटाकर कहीं दूसरी जगह बना रहे, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और कबूल भी नहीं करेंगे। मोहम्मद अली शब्बीर ने वाज़ेह तौर पे कह दिया और एक लेटर लिखा और के चंद्रशेखर राव को और कहा कि सवाल किया कि ये जो मस्जिद है उसी जगह पे है, बोलकर आप हमें यकीन दिलाइए। नाज़रीन, ये एक बहुत बड़ी चाल चली जा रही है, बहुत बड़ा खेल खेला जा रहा है, हत्ता कि अकबरुद्दीन अवैसी को भी धोखा दिया गया है। अगर इस बात में सच्चाई है, उलेमाए दीन क्या कर रहे थे, TRS के जो मुस्लिम लीडर्स है वो क्या कर रहे थे, इस तरह से होम मिनिस्टर भी वहां पर पहुंचे थे, वो क्या कर रहे थे? किसी में हिम्मत नहीं थी कि KCR से सवाल करें। बहरहाल ये बिल्कुल गलत बात है। इस तरह से अगर मस्जिद को दूसरी जगह बनाया जा रहा है तो वो ठीक बात नहीं। जहाँ मस्जिद थी वहीं पर मस्जिद होनी चाहिए। पहले तो सवाल ये कोई नहीं उठा रहा है, कर नहीं रहा है कि मस्जिद को गिराया क्यों गया। इसी बात को लेकर जनाब मुश्ताक मालिक ने कई सवाल उठाए और सवाल पूछे। उन्होंने मीडिया से कई ऐसी बातें की। तकीउर रहमान की ये रिपोर्ट देखिए। मलिक साहब, शब्बीर अली का एक बयान आया है सेक्रेटेरिएट के मस्जिद के ताल्लुक से, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, बहरहाल मैंने भी वो बयान पढ़ा और देखा है, मगर जहाँ तक कि तहक़ीक़ का सवाल है, कोई बात हमारे सामने अभी नहीं आई है। हाँ, कुछ ख़दशात लोगों के ज़रूर मेरे सामने आए हैं कि मस्जिद हाशमी का मसला है और मस्जिद हाशमी की ज़मीन कुछ समझिए वो 1500 गज़ में कुछ ज़मीन मस्जिद हाशमी की छोड़ दी गई है। 1500 गज़ का हमारे पास कोई इशू नहीं था। 700 से ऊपर मस्जिद मोतमदी थी और 57 गज़ पर मस्जिद हाशमी थी, तो हम उतने पर ही वहीं पर मसाजिद की तामीर का हमारा मुतालबा था। लेकिन चीफ मिनिस्टर ने मज़ीद ज़मीन देने का वादा किया और वहाँ समझिए कि कुछ कहा भी गया। लेकिन जो तक़रीब मुनक़्क़द हुई, पुलिस के पहरे हमारे घर पर बिठाए गए, जबकि उसकी मैं समझता हूँ कि ऐसी कोई ज़रूरत नहीं थी। और फिर सिर्फ़ TRS के लोगों को और TRS के ब्रांडेड लोगों को उसमें बुलाया गया, जो लोग जिद्दोजहद कर रहे थे या जिन्होंने ये कहा था कि मस्जिद की जगह का विज़िट कराएं और वहाँ मस्जिद आप कभी भी बनाएं लेकिन नमाज शुरू करा दें, तो आपने उनको तक़रीब में नहीं बुलाया। तो ये कई सवालिया निशान खड़े होते हैं, क्योंकि 3 मिनिस्टर्स की मीटिंग में महमूद अली साहब भी मौजूद थे और माइनॉरिटी मिनिस्टर सभी मौजूद थे। तो उसमें मैंने कहा था कि इस तक़रीब को सियासत से पाक रखा जाए और इसमें समझिए कि एक मजहबी टच दिया जाए, लेकिन पूरी तक़रीब सियासी तमाशा समझिए कि रहा है। जहाँ तक कि तहरीक मुस्लिम शब्बान का और जॉइंट एक्शन कमेटी का मसला है, तो जॉइंट एक्शन कमेटी ने इब्तिदा से इस पर शदीद मेहनत और जिद्दोजहद की है। मिलियन सिग्नेचर कैंपेन और फिर सड़क पर समझिए कि हम
نماز ادا کرے، ہم کو نماز ادا کرنے نہیں دیا گیا سیکریٹریٹ کی مساجد کی زمین پر، پھر گرفتاری عمل میں آئی، اور سمجھے کہ ایک لمبی جد و جہد پوری ریاست میں ہم نے سیکریٹریٹ مساجد کے تعلق سے چلائی ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہم سے کام لیا۔ ہم یہ سوچتے ہیں، کوئی کریڈٹ لینے یا کریڈٹ کسی کو جانے کی بات ہم اس مسئلے پر نہیں سوچتے، کیونکہ یہ اللہ کے گھروں کا مسئلہ ہے۔ دنیا میں سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ اللہ کے گھروں کو شہید کر دیا جائے۔ اور ہمارے سوالات باقی ہیں۔ جو بات میں بار بار کہا ہوں کہ قرآن کی بے حرمتی کیسے کی گئی، مساجد کی جانمازیں کہاں ہیں، یہ اٹھا کر سمجھیے کہ ڈبریز میں پھینک دی گئی، سمجھے لوری میں لوڈ کر کے، اور پھر اس کے بعد مساجد گرانے کے کون مجرم ہیں؟ یہ جو مجرمین ہیں، ان مجرمین کو سامنے لانا چاہیے اور ان پر کیس بک ہونا چاہیے۔ یہ تلنگانہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، اور یہ سوال مستقل ہمارا رہا ہے، آج بھی وہ سوال ہے۔ میں اسی سوال کو دہراتا ہوں کہ مجرم کون ہے مساجد کی شہادت کا، اس کو سامنے لانا چاہیے، اور پھر جو فاؤنڈیشن اسٹون ریبلڈ کرنے کے لیے رکھا گیا ہے، یہ کوئی نئی مساجد نہیں بن رہی ہیں، بلکہ پرانی مساجد کو ریبلڈ کیا جا رہا ہے، کیونکہ تاریخ ہم بدلنا بھی نہیں چاہتے، وہ قدیم مساجد ہیں، نظام کے دور کی مساجد ہیں۔ تو اس سلسلے میں کام کب شروع ہوگا، یہ بھی اہم سوال ہے۔ جلد سے جلد حکومت کام شروع کرے۔